तो स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब। आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम महेंद्र है और मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में कंपाउंडर की नौकरी करता हूँ। मेरी सैलरी अच्छी है और मेरा जो हॉस्पिटल है वो मेरे घर से 20 मिनट के रास्ते पे है। मैं हॉस्पिटल से घर जाता हूँ खाना खाने के लिए भी। एक दिन अचानक, मुझे नौकरी करते हुए कई साल हो चुके हैं, अब मुझे, क्योंकि गांव मेरा है, हॉस्पिटल मेरा है, तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मैं अपनी मनमर्जी करता हूँ, जब बुलावा आता तब चले जाता हूँ और आ जाता हूँ। एक दिन और लेकिन मैं अपनी नौकरी बहुत ही मेहनत और लगन से करता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे सरकारी नौकरी लगी है, तो इस बात का मुझे गर्व भी है। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल गया, मैंने काम किया, हॉस्पिटल का जो भी करना था, ऑफिस का काम किया, हॉस्पिटल का काम किया। हॉस्पिटल का काम करते करते एक दो केस आ गए थे एक्सीडेंट के या फिर डिलीवरी के, इसलिए मुझे वहाँ पे ज़्यादा समय लग गया और हॉस्पिटल से निकलते निकलते मुझे रात के 12:30 बज चुके थे। अब मैं हॉस्पिटल से घर धीरे धीरे आ रहा था। जैसे कि पहले मैं हॉस्पिटल से निकलता हूँ और पहले मेन रोड आता है। मेन रोड मतलब हाईवे जैसे आप बोल सकते हो, जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं। और फिर वो मेन रोड पे चलते 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 10 मिनट चलने के बाद मेरे घर की तरफ एक गली मुड़ती है और उस गली में ही मेरा घर है। जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं राजस्थान के छोटे से गांव और बहुत ही सुंदर प्यारे से गांव सिरोही का निवासी हूँ। और मेरा गांव जैसे सभी को अपना गांव पसंद होता है, मुझे भी मेरा गांव बहुत ही प्यारा और सुंदर लगता है। तो दोस्तों, उस दिन जब मैं हॉस्पिटल से निकला था, क्योंकि 12-1 बज चुके थे, हॉस्पिटल से निकला और मेन रोड पे आया। रोड पे चलते 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 मैं अपनी मस्ती में मग्न था, क्योंकि घर जाना तो रोज का ही काम था, ऐसा कुछ नया नहीं था, ना तो कोई डर थी ना फिक्र भाई अब चल पहुंच जाएंगे। मैं अब रोड पर से चल रहा था, ना रोड पे कोई, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, सभी के दरवाजे बंद थे क्योंकि रात हो चुकी, सब सुनसान था, ना कोई आगे चल रहा था ना कोई पीछे। यहाँ तक कि रोड के कुत्ते भी सोए हुए थे रोड के किनारे पे। ना कोई गाड़ी जा रही थी, ना कोई बस जा रही थी, ना तो कोई बाइक जा रही थी। रोड पे भी किसी भी गाड़ी का आना जाना नहीं था। अब मैं घूमता हूँ अपने घर की गली की ओर। वैसे तो मेरा रोज का आना जाना था, मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस दिन गली में एंट्री किया, अब मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। वैसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गली में तो लाइट थी, लेकिन गली में जो आजू बाजू में इस किनारे गली के, इस किनारे गली के, इस किनारे दोनों तरफ के जो लोग थे, मकान थे, वो मकान बंद थे क्योंकि सब सो चुके थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। अब आगे एक कोना आता है और वो कोना, पहले तो मुझे कभी डर नहीं लगता था, लेकिन उस दिन वो कोने के पास से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। फिर जैसे 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 मैं उस कोने के पास पहुंचा, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही लंबा, मैं खुद 6 फुट का हूँ, लेकिन वो आदमी मुझसे भी कई गुना बड़ा था। इतना लंबा आदमी देख के मैं बहुत डर गया, मेरे पसीने छूट गए थे और मेरा गले में थूक अटक गया था, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब मैं आगे जाता हूँ। मेरा गेट के पास मैं पहुँचने वाले था कि उस गेट के सामने ही एक खम्बा है और उस खम्बे के पास 4-5 बच्चे खेल रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात को ये किसके बच्चे हैं, जैसे कि वो पूरा एरिया मेरा था तो मैं जानता हूँ कौन किसका बच्चा, लेकिन वो बच्चे सब अलग लग रहे थे और उन्होंने बनियान पहनी हुई थी और छोटी चड्डी, और वो चारों के 4-5 खेल रहे थे। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, बस मुझे तो ये जल्दी थी कि बस मैं दरवाज़ा खोल के, जैसे हमारा मकान अंदर थे, बाहर मेन गेट था लोखंड का,
लोहे का मेन गेट था। मुझे बस जल्दी थी कि मैं कैसे भी करके वो लोहे के मेन गेट तक पहुंच जाऊं और अंदर चला जाऊं। जैसे ही मैं अपने घर के पास लोहे के गेट के पास पहुंचा कि उन चारों पांचों बच्चों ने मुझे काटना चालू कर दिया और मेरे हाथ पैरों पे लटक गए और मुझे दांतों से चबाने लगे, काटने लगे। पहले तो मेरी आवाज़ नहीं निकली, लेकिन फिर मैंने हनुमान जी का नाम लिया और चिल्लाया, क्योंकि मेरा गेट सामने ही था। मेरे पिताजी बाहर ही सोया करते थे, मेरा बड़ा भाई भी था, वो बाहर ही सोया करता था। मेरी आवाज़ सुनते ही दोनों भाग के आए और मुझे अंदर लेकर गए। जब वो मुझे अंदर लेकर गए तो मैंने देखा कि मेरे शरीर पे नाखून के और काटने के निशान हैं। फिर वो मुझे किसी बाबा के पास लेकर गए और उन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे ताबीज़ दिया। ताबीज़ मतलब कड़े जैसा, जैसे वो जो बाबा जी थे वो कड़े जैसा ताबीज़ दिया था, मतलब जैसा स्टाइल भी रहे और किसी को लगे भी ना कि आपने ताबीज़ पहना है। वो एक कड़ा था, कड़ा। उससे आज भी मैं आता जाता हूँ पर मुझे वो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। वो घर मेरे लिए नया नहीं था, ना ही वो मेरे लिए वो गाँव नया था और ना ही वो गली मेरे लिए नई थी। नया कुछ नहीं था, बस वो घटना जो घटी थी वो मेरे लिए नई थी। मैंने अपने पिताजी को बताया। मेरे पिताजी ने कहा कि वो गली में ये सब चीज़ें पहले से ही है, ये कोई नई बात नहीं है, बस आज तेरा वक्त सही नहीं था। वो चीज़ होता है ना कि उनके निकलने का वक्त होता है और आपके निकलने का वक्त जब हो जाता है तो वो आपको परेशान करेंगे ही, क्योंकि रात में उनका वक्त होता है। फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। बस मैं अब कड़ा पहन के रखता हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी कड़ा पहना है, परिवार में हम सब ने पहना है कड़े। आज भी हम वहीं रहते हैं। जय भोलेनाथ।